डब्लू और वाई को कब वॉवेल के रूप में प्रयोग किया जाता है और कब कॉन्सोनेंट के रूप में किया जाता है, इसके बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो इस नोट को याद रखना है। नोट में क्या लिखा है कि जब डब्लू और वाई का प्रयोग इंड में किया जाता है, यानी अंत में, किसके, वर्ड के अंत में किया जाता है, तब ये जो डब्लू और वाई होता है वो किसके जैसा काम करती है, तो वॉवेल के जैसा। जैसे समझ लेते हैं येलो। अब येलो में हम लोगों को क्या देखना है, इंड देखना है ना। तो इंड में क्या है, डब्लू है। अब ये डब्लू आ गई है तो फिर ये किसका काम करेगी, वॉवेल के जैसा। कैसे, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। येलो, येलो, यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन डब्लू का हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है, तो ओ के रूप में हो रहा है। और ओ जो है उसे हम लोग किसके रूप में जानते हैं, वॉवेल के रूप में। यानी कि स्पष्ट रूल के अनुसार से कहा गया है कि जब भी डब्लू और वाई का प्रयोग वर्ड के अंत में किया जाता है तो डब्लू और वायु किसका काम करती है, वॉवेल का काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो येलो है इसमें डब्लू किसका काम कर रही है, वॉवेल का। दूसरा हम लोग देखते हैं हैप्पी। हैप्पी के अंत में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वाई। और वाई वर्ड के अंत में भी है तो किसका काम करना चाहिए उसको, वॉवेल का। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे वाई का जो उच्चारण है यहाँ पे आई हो रहा है, और आई क्या होता है, तो ये भी एक वॉवेल ही होता है। यानी कि यहाँ पे हैप्पी में जो वाई है, ये वाई कॉन्सोनेंट का काम नहीं कर रही है, किसका काम कर रही है, वॉवेल का। आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से ग्रे। अब यहाँ जो ग्रे है यहाँ पे ये किसका उच्चारण कर रही है, ई का, ग्रे। तो ई भी क्या हो जाएगी, वॉवेल। यानी कि यहाँ पे भी वाई किसका काम कर रही है, वॉवेल का।